एक ऐसा बिजनेस जो कि 12 मास चलता है, यानी पूरे साल चलता है और उसमें काम की कमी कभी भी पड़ती ही नहीं है। ये अगर कोई पूछता है तो इसमें मेरा सबसे पहला जवाब रहेगा कि एक सैलून। सैलून में काम की कमी कभी नहीं पड़ती है। सैलून एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे काम की कमी पड़ती ही नहीं है और नए नए लोग बाल कटवाने आते ही रहते हैं। और अगर आप ऐसे में सैलून खोलना चाहते हैं खुद का, तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं खुरपेची ब्रांड। जैसा कि मैं हर चीज़ पे खुरपेची करता रहता हूँ, वैसा ही मैं एक नया खुरपेच करके लाऊं। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेयर के डिज़ाइन की। देखिए, सोशल मीडिया पे नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं हेयर कटिंग और बियर्ड के डिज़ाइन के। और इंडिया में लाखों करोड़ों की आबादी है और हर इंसान को 15 से 20 दिनों में बाल या फिर बियर्ड सेट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे काम की कमी नहीं पड़ने वाली है आपको। हेयर सैलून का मार्केट बहुत बड़ा है जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की। अगर आपको एक हेयर सैलून स्टार्ट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको हेयर कटिंग आनी चाहिए। और अगर आपको हेयर कटिंग नहीं आती तो आप कहीं से जाके सीख लीजिए। बार्बर के पास जाके आप असिस्टेंट बन के सीख लीजिए, या फिर दिल्ली में कई सारे कोर्स इसके होते हैं, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। अब आपने अगर सैलून खोल लिया है एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करके और हेयर ड्रेसिंग आपको अच्छी खासी आ गई, तो आपको अपनी दुकान में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखने हैं, जिससे कि कोई बंदा आता है आपकी दुकान में, आपसे शेविंग करवाता है और डिटेन अगर करवाता है तो आप अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट से करेंगे। तो वो बंदा प्रोडक्ट देखेगा, उसको अगर अच्छा लगा वो प्रोडक्ट तो वो आपकी दुकान में दोबारा आएगा। इस तरीके से आपका वो कस्टमर रेगुलर हो जाएगा। और आपको शुरुआत में अपने हेयर कटिंग का प्राइस हाई नहीं रखना है। आपको अपने हेयर कटिंग का प्राइस सस्ते में रखना है, जिससे कि आपकी दुकान में कस्टमर जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो और आपकी दुकान में भीड़ लगी रहे। हाँ, दुकान ज़्यादा चलने के बाद आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही अपना प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो आपकी दुकान में लोग बहुत कम आएंगे। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है। ऐसे ही मैं एक बार एक बड़ी सी दुकान में पहुंच गया था, वहाँ पे जो है प्राइस बहुत ज़्यादा था। पहली बार मैंने तो पैसा पे कर दिया, लेकिन दूसरी बार वहाँ पे नहीं गया। तो ऐसे ही पहले शुरुआत में आपको सस्ते में हेयर ड्रेसिंग करनी है। मान लीजिए आपकी दुकान में अब भीड़ लगने लगी है और कस्टमर अच्छे खासे आने लगे हैं, तो ऐसे में आप अकेले कस्टमर्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी दुकान में 2 से 3 बंदे रखने हैं जो कि हेयर कटिंग कर सकें, जिनको कि उनके हिसाब की सैलरी आपको दे देनी है और आपका ये बिज़नेस भी अच्छा खासा चलता रहेगा। लेकिन रुकिए, आपको अगर अपने दुकान में कस्टमर्स को बढ़ाना है, यानी आपकी दुकान में भीड़ बरकरार रहे, तो इसके लिए आपको अपनी दुकान का इंटीरियर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग काम बाद में देखते हैं, दुकान का इंटीरियर पहले देखते हैं। ऐसे में आपका दुकान का इंटीरियर बहुत अच्छा होगा और दिखने में बहुत ज़्यादा रॉयल लगेगा, तो कस्टमर्स आएंगे और हेयर कटिंग के अच्छे खासे पैसे आपको पे कर जाएंगे। और अगर आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छा नहीं है आपकी दुकान का, तो लोग दूर से ही देख के आपकी दुकान से चले जाएंगे, उनका आने का मन नहीं करेगा दुकान में। इससे में आपका घाटा हो जाएगा। तो आपको दुकान का इंटीरियर बहुत अच्छा रखना है और रॉयल रखना है। अब अगर आपने दुकान खोल ली और उसका नाम नहीं रखा है, तो अपनी दुकान का आपका नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ही लोग आपकी दुकान को पहचानेंगे और अगर आप अपनी दुकान का नेम रॉयल रखते हैं तो लोग दूर से ही अट्रैक्ट होंगे और आपकी दुकान में आने का उनका मन करेगा। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की और प्रॉफिट की। ये सवाल बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा और प्रॉफिट कितना होगा इसमें। देखिएगा, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकता है अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लाते हैं तो। जैसे हेयर ड्रायर एक अच्छा कंपनी का, और कई सारी क्रीम आती हैं जो कि आपको ब्रांडेड ही लेनी है, और सीट्स आपको अच्छे गद्दे वाली लेनी है जिससे कि कस्टमर्स को बैठने में अच्छा लगे। जगह का रेंट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जहाँ पे आप अपने हेयर सैलून खोलेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें प्रॉफिट की। देखिए गाइस, अगर आप अपने हेयर कटिंग का प्राइस रखते हैं 50 रुपीज़ और बियर्ड का प्राइस आप रखते हैं 30 रुपीज़, तो आपकी दुकान में अगर कस्टमर दिन में 10 भी आ गए ना, तो आपका 500 रुपये इसमें आने वाला है। और ऐसा तो है नहीं कि 10 ही आएंगे, इसमें आपके कस्टमर 10 से 20 और उससे ज़्यादा तो आएंगे ही आएंगे। इसमें अच्छा खासा आपका फ़ायदा होने वाला है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।